हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन आपसे राइट नाउ क्या कहना चाह रहा है, क्या है उसके माइंड में जो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहा। लेट्स फाइंड आउट। इट इज़ गोइंग टू बी अ क्विक वन, सो लेट्स सी कि क्या कहना चाह रहा है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ जो वो कह नहीं पा रहा। ज़्यादा कार्ड्स ऐड नहीं करेंगे, सो लेट्स डाइव इनटू द रीड। फोर ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि उसको ये टाइम चाहिए टू थिंक, टू कॉन्टम्पलेट, टू डिसाइड कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनके बारे में वो क्लैरिटी लेना चाह रहा है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके, मेडिटेट करके, अकेला रहकर। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर यू नो किसी भी तरह का दबाव है राइट नाउ। जो भी इसकी ज़िंदगी है राइट नाउ वो उसकी ख़ुद की चूज़ की हुई है। अगर ये चाहे तो स्टेप ले सकता है, अगर ये चाहे तो स्टेप नहीं ले सकता, अगर ये चाहे तो एक्ट कर सकता है, अगर ये चाहे तो एक्ट नहीं कर सकता। सो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ ये जो अपना टाइम ले रहा है, ये इसको टाइम चाहिए टू मेक अ डिसीजन। और ये आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आप दोनों की आपस में राइट नाउ बातचीत नहीं भी हो रही है तो वो डेफिनेटली इस पूरे सिनेरियो के ऊपर थॉट प्रोसेस कर रहा है ताकि वो कोई डिसीजन ले सके, सोच कर समझ कर। इसको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही चिल्ड किस्म का इंसान है आपका पर्सन, जो भी आप जिससे भी डील कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये उतना परेशान है जितना शायद आप कनेक्शन को लेकर परेशान होते हो, क्योंकि इसके हाथ में है, इसके कंट्रोल में है। चाहे ये वर्क करता है, चाहे ये बिजनेस करता है, चाहे फैमिली के साथ है, चाहे अकेला रहता है, जो भी आपका पर्सन है, लड़का है या लड़की, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसकी ज़िंदगी में लिए हुए डिसीजंस इसके अपने हैं। शायद किसी ने कोई आइडिया दिया हो या कहा हो कि ऐसे कर लो, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो इस इंसान का अपना होता है। राइट नाउ टू शायद ये सोच रहा है कि कहाँ इसने क्या किया और क्या ये सब सही है और क्या इसी तरह से इसको आगे कंटिन्यू करना है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जहाँ पे आपके कनेक्शन की बात आती है, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली सोच विचार कर रहा है कि कुछ नया स्टार्ट किया जाए आपके साथ। अगर नो कम्युनिकेशन में हो तब भी, और अगर इन कम्युनिकेशन हो तब भी, आपको सडन चेंज नज़र आएगा आने वाले दिनों में इस इंसान के साथ। इसके एटीट्यूड में आपके लिए कुछ बदलाव रहेगा। बात शायद करे आपसे, शायद आपको तोहफे तहाइफ दे, शायद आपको हिंट दे कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है जैसे आप दोनों के दरम्यान में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा चेंज आएगा इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में। चाहे जो भी करंट सिचुएशन है, आपको इसकी तरफ से कोई मैसेज, कोई गुड न्यूज़ जो है वो ज़रूर मिलेगी। कुछ नया चैप्टर स्टार्ट जैसे हो रहा है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं विच कैन लीड टू हैप्पीनेस और हैप्पी लाइफ टुगेदर एज वेल। मुझे लग रहा है कि अगर आपके पर्सन ने किसी और को कभी चूज़ किया अपने फैमिली के प्रेशर में आकर या ख़ुद के डिसीजन की वजह से, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो अब वो डिसीजन ले जाए या ले पाए जो शायद पहले नहीं ले सकता था। क्योंकि अभी की जो इसकी एनर्जीज है वो काफ़ी हद तक इसके कंट्रोल में सारा कुछ है। अगर ये चाहे जो चाहे वो कर सकता है। और अगर पास में जो भी रहा हो सिचुएशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स रीडायरेक्ट, तो मुझे लगता है कि पास में चाहे जो मर्जी रहा हो, इस इंसान का एटीट्यूड या बिहेवियर या इसके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स या प्रेशर भी हो सकता है कुछ लोगों का इसकी ज़िंदगी में, जो भी सिचुएशंस रहीं, अभी की सिचुएशन में ये पर्सन बहुत रिलैक्स्ड है इन अ वे जहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है। ये किसी के ऊपर ना तो फाइनेंशियली रिलाई कर रहा है, ना ही ये पर्सन ऐसे दबाव में है जहाँ पे शायद ये पहले कभी था। अगर ये नॉन कमिटल है तो ये अपनी मर्ज़ी से है, अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है तो अपनी मर्ज़ी से है, अगर ये आपसे दूर रह रहा है तो अपनी मर्ज़ी से है। इट्स नॉट कि काम है इसलिए दूर है, ये है तो इसलिए दूर है, वो है तो इसलिए दूर है। जो भी रीज़न है वो इसके खुद के बनाए हुए, क्रिएट किए हुए हैं। अगर ये चाहे अब भी राइट नाउ एज वेल तो ये आपको वो सब दे सकता है जो आप चाहते हो। मुझे लग रहा है कि फाइनली वो टाइम आ रहा है, वो फेज़ आ रहा है जहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और ये सोच रहा है कि क्या मुझे इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहिए, क्या मुझे फाइनली कमिट कर देना चाहिए, क्या मुझे आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। तो वो सोच विचार इसका चल रहा है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज या कम्युनिकेशन रिसीव करोगे जहाँ पर आप
आप दोनों एक नया चैप्टर स्टार्ट करोगे। ये पर्सन हो सकता है कि कंसील्ड वे में अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश करे आपके साथ, आपको अनएक्सपेक्टेड मैसेज कर सकता है, आपको अनएक्सपेक्टेडली इनवाइट कर सकता है कि डेट पर चलते हैं या मिलते हैं या गपशप करते हैं, कुछ भी ऐसा पॉसिबल है। कुछ छोटा सा एक जेस्चर हो सकता है जिससे आपको एक हिंट मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा कि ये पर्सन आपके साथ वापस वो चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहा है या इसका एटीट्यूड जो है वो आपके साथ बदल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी हो रहा है और ये आपसे कहना चाहता है कि मैं इस सब के बारे में सोच रहा हूँ या रही हूँ और मैं बहुत जल्द आपके साथ कोई एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का जो है वो शुरू करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी चीज़ें थी, इसकी मेंटल ब्लॉक्स थे, इमोशनल ब्लॉक्स थे, जो भी चीज़ें थी जो इसको रोक रही थी, मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक उन सब के ऊपर इसने कंट्रोल कर लिया है। जो सिचुएशंस थी उनके ऊपर, जो मैटर्स थे उनके ऊपर काफ़ी हद तक इसकी ज़िंदगी में राइट नाउ जो भी चल रहा है वो इसके ये इंसान उस चीज़ के ऊपर हावी है, कंट्रोल कर रहा है उस चीज़ को। सो अब इसको कोई भी ऐसी चीज़, फैमिली, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब चीज़ें इसको नहीं रोक सकती। अगर ये चाहे राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट ये आपको मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी तरह का दबाव नहीं है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, जो चाहे वो कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत जल्द आप इसकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल ज़रूर रिसीव करोगे। और अगर आप ऑलरेडी इन टच हो तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है वो कुछ नए चैप्टर्स जो हैं उसमें आप शुरू करने वाले हो इस इंसान के साथ। ओरेकल कार्ड्स ऐड कर लेते हैं क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी लंबी हो रही है। सो लेट्स टेक सम ओरेकल गाइडेंस, देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ अबाउट कि क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, आपसे। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाला है आने वाले दिनों में और आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप होने वाला है। चाहे ये करंट पर्सन है, चाहे ये पास्ट पर्सन है, एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी हो सकती है। गेटिंग टू नो ईच अदर, हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ हो काफ़ी टाइम से, लेकिन शायद आपके बीच में वो बॉन्ड नहीं है जहाँ पर एक दोस्ती हो, अंडरस्टैंडिंग हो। वो चीज़ मुझे लग रहा है कि फाइनली डेवलप होने वाली है। और एक लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आप इस इंसान को जानते भी हो, करंटली इन टच भी हो, तो कोई नए चैप्टर्स आप इस इंसान के साथ ज़रूर शुरू करने वाले हो। एक लास्ट कार्ड ऐड करेंगे इस रीडिंग में ओरेकल गाइडेंस का, फेरीज वाले डेक से। लेट्स सी कि फेरी का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या है फेरी का मैसेज आपके लिए अबाउट द सिचुएशन। म्यूजिक, वाओ, लेट्स सी व्हाट इट सेज। Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. अच्छा, राइट ना हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई मैसेज रिसीव हो रहा हो थ्रू म्यूज़िक जो आप सुनते हो। अगर आप कोई रैंडम कोई म्यूज़िक सुनते हो, कहीं पे आप जाते हो, कोई रैंडम म्यूज़िक लगा होता है, तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ से कोई मैसेज पिक करने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हिडन मैसेज है आपको डिवाइन की तरफ से या फिर आपके स्पेसिफिक समवन की तरफ से। फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि आप बाहर कहीं जाते हो या आप रेडियो ट्यून इन करते हो एंड सडनली आपके एक कोई सॉन्ग प्ले होता है जिससे आपको पास्ट पर्सन की याद आती है या करंट पर्सन के बारे में आप सोचते हो। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक ऐसा ज़रूर है, कुछ अलाइनमेंट ऐसी ज़रूर है जो कि म्यूज़िक के थ्रू हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, अगर आप अपनी लव लाइफ में अपसेट हो, मेक श्योर कि आप हैप्पी म्यूज़िक सुनो। अगेन उसमें कहीं ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। अवॉइड करो कुछ भी ऐसा सुनना, देखना, बोलना जो कि आपको आपकी विश से, आपकी डिज़ायर से दूर लेकर जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैसा म्यूज़िक सुनो जो कि आपको अपलिफ्ट करे, ना कि ऐसा म्यूज़िक सुनो जो कि आपको सैड या बॉग डाउन करे इन एनी वे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।